हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम लोग केमिस्ट्री का 100 प्लस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 100 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, ठीक है। 100 प्लस आज ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपके बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 12th के केमिस्ट्री है। इसमें 100 प्लस पर्सन रहेंगे। देखो, आप लोग थंबनेल देख करके ही आए होंगे, तो देख लीजिए क्या है। स्पेशल कमज़ोर साथी के लिए, जो कमज़ोर छात्र हैं उसके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो आज की क्लास में 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। आप सभी बच्चे शुरू से लास्ट तक देखेंगे और सभी का जवाब देते रहेंगे। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये केमिस्ट्री का है क्वेश्चन, ठीक। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। चलिए, क्या है क्वेश्चन। एक आयनिक यौगिक में आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है तथा बी आयन फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? क्या होगा इसका सरलतम सूत्र? बताओ। AB या A2B या AB3 या A3B? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, AB3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है। तो प्रतिचुंबकीय कौन है? Cr3 प्लस या V2 प्लस या S3 प्लस या Ti3 प्लस? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बताओ। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, Sc3 प्लस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस कौन सा है? बेरवादार ठोस कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, सामान्य लवण या ग्लास? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए, डायमंड यानी हीरा, जो भी बच्चे बता रहे हैं उसका सही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6, 12, 8, 14? बताओ। हेक्सागोनल, बताओ क्या होगा? SCP क्या होगा? चलिए 12 जो भी बच्चे बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है 3 या 1 या 4 या 14? बोलो, ABCD में से कौन सा सही ऑप्शन है? चलिए, जो भी बच्चे ये बता रहे हैं उसका सही है, ठीक। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रिता घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या है क्या? 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको एक इरेज कर लो, ऑप्शन डी। सॉरी, ये ऑप्शन हटा लो, सी वाला। चलो अब बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। डी यहीं पे लिखना लो, डी में 12 कर लो, इसको हटा दो। चलो बोलो अब क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 8, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ए ऑप्शन में है विभिन्न दशाओं के गुण, सुस्पष्ट द्रवणांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति या उच्च अंतरान्विक बल? बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विभिन्न दिशाओं के समान गुण हो जाएगा। 7 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 8 नंबर का बताओ। उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलीय
आकृति होती है जिसमें आर प्लस या आर माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होते हैं? 0.414 से 0.732 तक, या 0.732 से 1.0, या 0.155 से 0.225, या 0.225 से 0.414। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 8 इज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोलो। चलिए, 8 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए 9 नंबर का बताइए क्या होगा? फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलीय रिक्तिकों की संख्या होती है 6 या 8 या 10 या 12। बोलो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक राइट ऑप्शन होगा, वो आपको बताना है कौन सा राइट है। बोलो। क्या होगा? चलिए, जो बच्चे 9 का ऑप्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर का बताओ। धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। फ्रैंकल दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट, या दोष को डिफेक्ट कहते हैं, रिक्तिका दोष या धातु न्यूनता दोष। बताओ इसका क्या होगा? 10 का क्या हो जाएगा 10 नंबर का? चलो, जो बच्चे ए बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होगा? शॉर्टकी दोष यानी स्कॉटी डिफेक्ट पाया जाता है NaCl या KCl या CSCl या इनमें सभी में। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी बच्चे डी बता रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, यानी कि NaCl भी होगा, KCl भी होगा, CSCl भी होगा, उसका सही है। चलो डी होगा। चलिए 12 नंबर बताइए। पारा यानी मरकरी का प्रभावित यानी रेसिस्टेंस प्रतिरोध रेसिस्टेंस शून्य हो जाता है कब? जब 4 केल्विन पर रहता है तब, या 10 केल्विन पर रहता है तब, या 25 केल्विन पर रहता है तब, या 20 केल्विन पर रहता है तब। बोलो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी वाले गलत, बी भी गलत है, डी भी गलत है, और सी भी गलत है। जो ये बता रहे हैं उसका सही है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका बताओ। बीसीसी संरचना के केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। क्या करता है? 1 यूनिट सेल, या 4 यूनिट सेल, या 3 यूनिट सेल, या 2 यूनिट सेल। बोलो। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर। क्या 14 नंबर? सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। बोलो क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताओ 14 का क्या होगा? चलो, जो भी बच्चे बी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। चलिए 15 नंबर बताओ। कैल्शियम फ्लोराइड यानी CaF2 के संरचना धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, क्या होगा? चलो 6-6 या 8-4 या 4-4 या 4-8, कौन सा करेक्ट? चलो, जो भी बच्चे बी टिक आउट कर रहे हैं उसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 15 के बाद 16 नंबर। क्या है? सहसंयोजक या कोवैलेंट सॉलिड बताना है। ऑप्शन ए, बी या सी, डी। बताओ। सहसंयोजक बंधक यानी कोवैलेंट, क्वार्ज को कहते हैं, QUARTZ। ठीक, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर बोलो क्या क्वेश्चन है?
आयोडीन इज आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस या आणविक द्रव ठोस या सहसंयोजक ठोस? क्या होगा? जो बच्चे सी की ओर टिक आउट बढ़ रहे हैं उसका सही है। 18 क्या? किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री है? तो एबीसी क्या होगा? क्यूबिक, ट्राइगोनल या हेक्सागोनल या टेट्रागोनल? बोलो क्या होगा? जो भी बच्चे टेट्रागोनल की ओर बढ़ रहे हैं उसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका बताओ। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। बीटा डज नॉट 90, अल्फा डज नॉट, बीटा डज नॉट, गामा डज नॉट 90। बताओ। ये गामा है, वाई नहीं है, गामा होता है ऐसे। ठीक, बताओ क्या होगा? चलो जो भी बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। क्या 20 में ठोस AlCl में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है? क्या होगा? 2, 4, 6 या 8? बोलो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केमिस्ट्री का आप डेली 100 क्वेश्चन होगा। ठीक, डेली 100 क्वेश्चन होगा। आप सही बच्चे ये सब क्लास करते रहिए, पूरा का पूरा टकराएगा। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जो भी बता रहे हैं उसका सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए कितना बजे क्लास होता है टाइम पता नहीं है? देखो टाइम है डेली 10 से, डेली क्या हो, तो टाइम 10 AM यानी कि मॉर्निंग, 10 AM यानी कि मॉर्निंग में डेली यूट्यूब पर क्लास होती है। डेली यूट्यूब पर, किस पर? यूट्यूब पर डेली क्लास होता है। ऑल 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 सब्जेक्ट का होता है। ठीक, कौन सा सब्जेक्ट? अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री चल रहा है, पिछली क्लास फिजिक्स हुआ था, पीछे का क्लास, और महामैराथन होगा। महामैराथन में आप लोग का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का और इंग्लिश का 5 क्लास महामैराथन होगा, 5 दिन। महामैराथन क्लास कितने घंटा का रहेगा? तो ओनली फॉर 2 से 3 आवर के बीच का रहेगा। ठीक, ऑल सब्जेक्ट का थोड़ी ना बना रहे हैं जो एक के बार 8 घंटा 10 घंटा का महामैराथन दे दे। महामैराथन ओनली फॉर 2 से 3 आवर के बीच में रहेगा। केमिस्ट्री का महामैराथन 2 से 3 क्लास चलेगा। ठीक, 2 से 3 क्लास में महामैराथन समाप्त केमिस्ट्री का। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्या है? NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा है? कितने आयन से घिरा रहता है? 4, 6 या 1 या 2? बताओ कितना होगा? जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उसका सही है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्या होगा? जिंक ब्लेंड ZnS में सल्फाइड आयन यानी S- व्यवस्था है। सरल क्यूबिक या HCP या BCC या FCC? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? FCC होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका बताओ। 8:8 प्रकार का पैकिंग उपस्थित है। MgF2 या CSCl या KgCl या NaCl? L, I नहीं है, L है। तो क्या होगा? बोलो, A या B या C या D? बोलो क्या होगा?
ए तो नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, ऑप्शन बी होगा। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? क्या होगा? ऑप्शन, अरे ब्राइटनेस बढ़ा दिए हैं। चलिए बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अच्छा से दिख रहा होगा। 24 का। अच्छा आप लोग बताओ, महामैराथन लाया जाए? महामैराथन लाया जाए या नहीं? बोलो हाँ या महामैराथन क्लास होना चाहिए या नहीं? बोलो। और कितने आवर का होना चाहिए? 2 आवर या 3 आवर का? डेली महामैराथन का क्लास बताओ। होना चाहिए। आज भी एक तरह का महामैराथन ही है। ठीक, महामैराथन क्लास में 100+ MCQ होगा, इम्पोर्टेंट MCQ सब। चलिए BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। क्या होगा BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको BCC का। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, याद कर लेना। कितना होता है? 8। ऑप्शन ए जो टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 का बताओ। जिंक ब्लेंड यानी ZNS में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ZNS जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड में, जिंक ब्लेड को शॉर्टकट में हम ZNS लिखते हैं हम लोग। सॉरी, अरे ये सॉलिड का कर दिया ZNS। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सो बताना है। जिंक ब्लेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताओ। क्या होगा? 6 या 4 या 8 या 12? क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड ZNS में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जल्दी। चलिए जिंक ब्लेंड ZNS का जो भी बच्चे 4 बता रहे हैं यानी कि ऑप्शन बी उसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात बताना है। क्या होगा? ए बी या सी या डी? बोलो हाँ या ना। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए होगा? नहीं, बी होगा। बी होगा करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक्स्थान यानी कि फ्री स्पेस जिसको कहते हैं हम लोग, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रमशः कितना है बताओ। 30%, 60, 26% या 26% या 32% या 32% तथा 48% या 48% तथा 26%? बोलो क्या हो जाएगा 27 का? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? बोलो बोलो, ए होगा या बी होगा या सी होगा? कौन सा होगा? ऐसे आप टिक लगाएंगे ना। चलो ठीक है।
चलो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे सही से वो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उसका सही है। ठीक, बी हो जाएगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 का बताओ क्या होगा? एक धातु का आयताकार हेक्सागोनल पैकेज बताए हैं एससीपी में, एचईपी नहीं है यहाँ पे, एससीपी है। क्या है? एचसीपी। बताओ क्या होगा एचसीपी में? देखो एचसीपी में 12 होता है। कितना होता है? 12। सही करते हैं, थोड़ा ये गड़बड़ था ना। एचसीपी, अरे अब ठीक है, थोड़ा और कम। चलो अब ठीक दिखाएगा। एचसीपी में कितने हैं? 12। जहाँ पर भी एचसीपी देख, एचईपी था ना लिखल, उस ई को हटा करके आप लोग सी कर लेंगे। एचसीपी समझ गए? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 का बोलो। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु बीसीसी संरचना के किनारे की लंबाई ए बराबर दिया है 4.29 एम्पियर एंगस्ट्रम। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगा? अच्छा ऑप्शन डी में कर लो। डी में कर लो 4.26 एंगस्ट्रम। ठीक, बताओ 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए जो बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 31। CaCl के लिए R प्लस या R माइनस, तो इसकी संभावित संरचना बताना है। बताओ क्या होगा? टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर है, SQUARE, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहाइड्रल या BCC। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? CaCl के लिए R प्लस या R माइनस, या का चिन्ह है 0.93 है, तो इसकी संभावित संरचना क्या होगा? टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहाइड्रल या BCC। चलिए जो बच्चे BCC बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। 32 हम बताए हैं, ये पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहाइड्रल होगी यदि उसके मान क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 0.225 से 0.414 होगा। चलिए उष्मा के विद्युत का अच्छा चालक बताना है। एंथ्रासाइट को या हीरा या ग्रेफाइट या चारकोल। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? 33 का एंथ्रासाइट या डायमंड हीरा या ग्रेफाइट या चारकोल। क्या होगा? जो बच्चे ये बता रहे उसका गलत बोलो, अभी बताओ, दो ऑप्शन में से कोई बताओ, सी या डी। चलो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 33। नेक्स्ट 34 बताओ। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः तत्वों कौन सा उपयोग किया जाता है? बोलो। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व का?
सी या एस आई या जी ए या आई एन या पी या एस या सिलिकॉन या जर्मेनियम। डी ऑप्शन एस आई मतलब सिलिकॉन तथा जी मतलब जर्मेनियम। बताओ। सी ऑप्शन में फास्फोरस तथा आर्सेनिक, बी ऑप्शन में गैलियम तथा आर्सेनिक, और सी ए ऑप्शन में सिलिकॉन कार्बन तथा सिलिकॉन। चलिए जो बच्चे डी बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर बताओ। अनुचुंबकीय यौगिक यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? साझा, अयुग्मित या युग्मित या इनमें से कोई नहीं। 35 का करेक्ट ऑप्शन बोलो क्या होगा? 35 अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बी जो ऑप्शन बता रहे हैं उसका सही है, अयुग्मित होगा। 35 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 36 नंबर बोलो क्या होगा? धातु के आयन के रंगीन ज्वाला लौ का उदाहरण है। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, धातु की कमी होने का दोष या धातु की अधिकता का दोष। बताओ क्या होगा? ए या बी या सी या डी। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट तो इसमें होगा नहीं, शॉर्टकी डिफेक्ट भी नहीं, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। इसका बताओ ग्रेफाइट क्या है? आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आयनिक ठोस या धात्विक ठोस। ग्रेफाइट क्या है? आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आयनिक ठोस या धात्विक ठोस। बताओ। चलिए जो बच्चे ये बता रहे हैं उसका सही है, ग्रेफाइट एक आणविक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 37 का ना, ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होता है। 37 का करेक्ट ऑप्शन बी कर लेना। ग्रेफाइट है एक सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन बी। बी जो बता रहे थे उसका सही था। 38 बताओ किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? बीसीसी, एचसीपी या एफसीसी या क्यूबिक। बताओ। एचसीपी में कितना होता है? 12 बताया है ना, कितना कितना होता है जी? चलिए तो यूनिट में परमाणुओं की सबसे अधिक होती है संख्या में तो एफसीसी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। 38 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोलो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं किस में? NaCl, AgCl, AgBr या KCl। क्या होगा? चलो जो बच्चे सी टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। 40 नंबर बोलो शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है? धात्विक सुचालक या कुचालक या एन प्रकार का अर्धचालक या पी प्रकार का अर्धचालक। क्या होगा? 14 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बताओ। क्या होगा 14 नंबर का? क्या हो जाएगा? चलिए 14 का जो भी बच्चे सी बता रहे हैं एन प्रकार का अर्धचालक उसका सही है। 14 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41 पे। बोलो 41 निम्नलिखित एनिसोट्रॉफी दर्शाता है क्या? कांच या बेरियम क्लोराइड या लकड़ी या पेपर। एनिसोट्रॉफी क्या दर्शाता है? कांच, बेरियम क्लोराइड या लकड़ी या पेपर। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। आप सभी तमाम बच्चों फटाफट करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। 41 का क्या हो जाएगा बोलो। चलिए जो भी बच्चे एनिसोट्रॉफी दर्शाता है बेरियम क्लोराइड, बी टिक आउट कर रहे हो उसका करेक्ट है। 41 का बी हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर बोलो क्या होगा? वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है।
क्या होगा, सुचालक या अतिसुचालक या कुचालक। अच्छा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 42 का आंसर कमेंट बॉक्स में दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 43 पे। चलिए इसका बताओ, इनमें कौन क्रिस्टल ये ठोस का गुण नहीं है। ऑप्शन ए में है एनिसोट्रॉपिक, ऑप्शन बी में है आइसोट्रॉपिक, ऑप्शन सी में है करा और ऑप्शन डी में है घना। बताओ क्या होगा। एग्जाम में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और इसी सब में से रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, चलो जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उसका सही है। 44 बताओ, एवोगैड्रो नंबर n बराबर क्या होता है। 6.023 इंटू 10⁻24 या 6.023 इंटू 10⁻23 या 6.023 इंटू 10⁻−23 या डी में 11.2। क्या हो जाएगा 44 का करेक्ट ऑप्शन। चलिए जो भी बच्चे एवोगैड्रोज नंबर बी टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, बी भी नहीं होगा तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ तो आप लोग। एवोगैड्रोज नंबर n बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तो। हम बताया गलत है, आप लोग बताओ। अपने पे विश्वास नहीं है। 45 क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है। क्या होगा, क्या होगा क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है। अंतराकाशीय स्थल या एफ केंद्र या शॉर्टकी दोष या फ्रैंकल दोष। 4 ऑप्शन में से बताओ कोई सही होगा। क्या होगा, जो बच्चे एफ केंद्र बता रहे हैं उसका सही है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 46 बताओ, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त दिक्स्थान का प्रतिशत है 34, 28, 32, 30। 46 का बोलो। चलिए जो बच्चे डी बता रहे हैं उसका सही है 32% होगा। 47 Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन सही कर लेना, कोऑर्डिनेशन CORDNATI1 कोऑर्डिनेशन कितनी है Na2O का। बोलो 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, बताया है क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। चलिए Na2 का 8 जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। SiO2 या MgO या SO2S या CrO2। बोलो क्या होगा 48 का। चलिए जो बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका करेक्ट है। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित में कौन बेरावादार ठोस है। पहला ही क्वेश्चन था ये और ये 49 भी वही क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या होगा ग्रेफाइट, कांच ग्लास, SiO2 जिसको कहते हैं, या क्रोम एल्युमिनियम या सिलिकॉन कार्बाइड। बताओ। चलिए बी जो बच्चे का है उसका करेक्ट। नेक्स्ट बोलो 15 नंबर का, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप में सविभाजित होती है।
क्या होगा 50 का? किसी फलक, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। अच्छा जवाब आ रहा है सभी बच्चे का। किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से स्वभाजित होती है? चलिए, जो बच्चे सिक्योर टिक आउट कर रहे हैं 6, उसका सही है। 50 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट 51। क्या क्वेश्चन? एक्स एवं वाई तत्वों से बनाई गई यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर और वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का क्या सूत्र होगा, सो बताओ। क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी बताओ। तीन को ऑप्शन है, ऑप्शन डी में होगा नन। डी को छोड़ दो, तीन को ऑप्शन में से बताओ। चलिए 51 का जो ये बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 52 का बोलो। एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 27 द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 27 होता है, इसका क्रिस्टलीय 4 एफ है। कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस एकक कोष्ठिका का प्रकार क्या होगा, सो बताना है। 52 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या होगा? सरल या फलक केंद्रित या अंतः केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। चलिए 52 का जो बच्चे बी बता रहे हैं उसका सही है, फलक केंद्रित। 53 का बोलो। एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्र पर बी के आयन है। यह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? चलो, जो भी बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हो उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 54। थोड़ा फास्ट में ही ऐसे ही चलते रहेंगे। 54 बताओ। ससंयोजक ठोसों में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कोण को क्या कहते हैं? परमाणु या आयनस या अणु या इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं? 54 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलो, जो बच्चे ये दे रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 55 नंबर। जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने से हमें प्राप्त होता है क्या, बताओ। एन प्रकार का अर्धचालक या पी प्रकार का अर्धचालक या विद्युतरोधी या डिस्टकारी। क्या हो जाएगा? जो बच्चे भी बता रहे हैं उसका करेक्ट है। 56 बोलो। जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा फंसाए लिए जाते हैं तो टीटी क्या कहलाते हैं? शॉर्ट की दोस्त, फ्रैंकल डुफॉस्ट, बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? चलो, ऐप के अंदर जो बता रहे हैं उसका सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 57 नंबर। यदि NaCl चालक में N+ एवं C- आयनों के बीच की दूरी x pm है तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई क्या होगी? फोर बाई एक्स पी एम या x/4 pm या x/2 pm या 2x pm।
क्या होगा? जो बच्चे 57 का डी बता रहे हैं उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर। Na एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। तो उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या है, ऑप्शन ए 4 एवं 2, ऑप्शन बी 9 एवं 14, ऑप्शन सी 14 एवं 9 और ऑप्शन डी 2 एवं 4। बताओ। जो भी डी बता रहे हैं उसका करेक्ट है। 59 बोलो। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल चालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा पी प्रकार, एन प्रकार या ए बी दोनों। क्या होगा? क्या होगा? चलिए, जो बच्चे बी बता रहे हैं एन प्रकार उसका करेक्ट है, बाकी सबका गलत। 60 का बताओ। क्या? निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में से किसमें क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? किसकी होती है? CSF की या CLS की? ये दोनों में से करेक्ट होगा, इसका बी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा CSL। ठीक। 61, क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है जब, ऑप्शन ई में है क्रिस्टल चालक, अरे जालक लिख दिया, सब में चालक होगा, क्या समान संख्या में ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, या ऑप्शन बी में है क्रिस्टल चालक के समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, और ऑप्शन सी में है कोई आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर प्राप्त कर लेता है, और ऑप्शन डी में है क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होगा 61 का? चलिए, जो बच्चे 61 का बी की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट है, क्रिस्टल चालक के समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका बताओ क्या होगा? ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें ए परमाणु के घन के केंद्र पर और बी परमाणु के फलक के केंद्रों पर होता है। तो यौगिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए में है AB3 या AB या A3B या A2B2। बताओ 62 का। क्या हो जाएगा? जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं उसका सही है। चलिए, 62 तक हो गया, 62 तक हो गया। अब कल की क्लास में यही क्लास चलेगा केमिस्ट्री का ही, 62 से आगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास था और कल सेकेंड क्लास होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।